Hello family, this is Abhay and welcome to Biology by Abhay sir. एक्चुअली काफ़ी टाइम से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी जस्ट बिकॉज उसके बहुत सारे रीजंस थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो बेसिक रीज़न था वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि उसी की वजह से ही सारी चीज़ें रुकी पड़ी थी। वो था कि मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो पे क्या मैं खुद पे भी फोकस नहीं कर पा रहा था। काफ़ी दिनों तक स्ट्रेस लाइफ और वगैरह बहुत सारी चीज़ें चलती रहीं, और इसी वजह से थोड़ा सा कनेक्शन जो था हमारे बीच में वो बिल्डअप नहीं हो पाया। एक जो रेगुलरिटी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। तो होप सो आप समझ सकते हो कि मम्मी पापा से ऊपर तो कोई भी चीज़ नहीं होती। हालांकि अब सब कुछ ठीक है ऊपर वाले की दया से, और आप सबका प्यार जो है वो भी साथ में है। और पिछली बार हमने बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स को कवर कर रखा था, मेनली हमारा जो स्केलेटल सिस्टम था, और मुझे उम्मीद थी कि वो टॉपिक्स आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक आपके सामने है, किडनी स्टोन से रिलेटेड। हालांकि किडनी स्टोन कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि किसी क्लास में हो या फिर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी कोचिंग कहीं भी पढ़ाया जाता हो। उसका कोई भी रोल नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। ये टॉपिक देखकर आप शॉक्ड होगे कि ये टॉपिक इस चैनल पे। तो भाई चैनल से मतलब नहीं है, मतलब ये होता है कि ये जो चीज़ मैंने नोटिस की है पूरे एक साल में, जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने इतने केसेस देखे अपने आसपास भी किडनी स्टोन्स के। हालांकि पूरा अगर सेंसस रिकॉर्ड निकाल करके देख लिया जाए तो मुझे लगता है मोस्ट मोस्ट केसेस किडनी स्टोन्स के ही आ रहे हैं इस समय, और लोग उसे बहुत हल्के में ले रहे हैं। लोग सोच रहे हैं दैट्स अ कॉमन डिसीज ओनली। भाई उसको है, पानी नहीं पिया होगा, मुझे हो गई, मैंने भी नहीं पिया होगा पानी। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती कि पानी पीने ना पीने से फर्क पड़ता है, उसमें बहुत सारे मेजर रीजंस भी होते हैं। और उन्हीं कुछ मेजर रीजंस के बारे में हम बात करेंगे जिस पे हम लोग कभी भी डिस्कस करना पसंद नहीं करते। और होप सो ये वीडियो आपकी लाइफ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को डालने का पर्पस बस यही था कि आपको बस एक इंट्रोडक्शन हो सके कि किडनी स्टोन्स एक्चुअली में फॉर्म कैसे होते हैं। और अगर आपको ये पता चल गया कि ये फॉर्म कैसे होते हैं तो शायद आप उन्हें रोक लेंगे। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। और हमारा ये जो टॉपिक है, वाई किडनी स्टोन्स। बहुत सारी चीजें इस वाई में, एक्चुअली ये वाई ही नहीं है, ये हाउ भी है, वेयर है, सब कुछ इसी में ही है। तो आज हम सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे कि किडनी एक्चुअली में कैसे वर्क करती है, और किडनी स्टोन्स जो हैं वो फॉर्म कैसे हो जाते हैं। हमारी गलतियां होती हैं, और मुझे तो लगता है 90% हमारी ही होती हैं। और कई बार हम खुद को जज भी नहीं कर पाते कि एक्चुअल में इन्वायरमेंट क्या चाहता है और हम कर क्या रहे हैं अपनी बॉडी के साथ। सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो टाइम बिना वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। हमारे किडनी का स्ट्रक्चर आप देख रहे होगे, है ना। और किडनी के स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देख सकते हो कि ये बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कटा हुआ है किडनी का। और ये आपका जो है, ये जा रहा है आपका यूरेटर। यूरेटर के जाने के बाद ये आपका है पूरा ब्लेडर बना हुआ है। आइए देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो भाई सबसे बड़ी चीज है, ये जो आउटर पार्ट आपको येलो कलर का दिख रहा है, ये आपका है रीनल कैप्सूल। ये भैया सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द किडनी है ये, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है किडनी को। आगे बात कर लेते हैं। हमारा ये जो कॉर्टेक्स दिख रहा है सबसे मेन पार्ट है किडनी का, क्योंकि भैया कॉर्टेक्स के अंदर है आपकी बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, इनके अंदर एक बढ़िया सा चिप कह सकते हो, कुछ भी, बोमेंस कैप्सूल नाम की एक चिप फिट है। एक जो भी आप कुछ कह सको उसे बोमेंस कैप्सूल है। वो करती क्या है, वो भैया आपके जो ब्लड है इसको प्यूरिफाई करने का काम करती है। हालांकि आगे बढ़ते हैं इसमें, तो ये रीनल कॉलम इसकी मदद करता है और कुछ खास इसमें नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं इसमें मेडुलरी पिरामिड में। तो इसमें आप देख रहे हो ये जो लाइंस बनी हुई है। अच्छा, इसमें और इसमें एक ही डिफरेंस होता है,
इसमें ये जो लाइंस आपकी बनी हुई है, एक्चुअली में मेडुला का पहले मैं बता देता हूँ सीन क्या है मेडुलरी पिरामिड का। इसमें जो आपके नेफ्रॉन्स हैं मिलियंस में होते हैं, मिलियंस में, ठीक है। और ये नेफ्रॉन्स करते क्या है, ये नेफ्रॉन्स जो आपका प्यूरिफाइड ब्लड है उसको कैरी आउट करते हैं और वेस्ट मटेरियल को आउट ऑफ कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो आपका कैलिक्स आपको दिख रहा होगा, ये सेक्शन वैकेंट सेक्शन है। ये कैलिक्स जो आपको दिख रहा है इसमें, ये एक्चुअल में स्पेस के अंदर भैया आप यूरिन कह सकते हो, यूरिन कंटेन करने का ये स्पेस है। यहां पर आपकी यूरिन आ जाती है, कैलिक्स है आपका, और आपका ये रीनल पेल्विस, दोनों भाई भाई हैं, दोनों का काम एक है, यहाँ पर यूरिन कलेक्ट कर लेते हैं। और अभी रीनल पेल्विस का बताऊंगा कि आगे ये करता क्या है। फिर कैलिक्स आपको समझ में आ जाएगा, दिस स्पेस इज कंटेन्ड बाय द यूरिन, द रिमेनिंग वेस्ट विच इज आउट बाय द दिस वन पर्सन, दैट इज द मेडुलरी पिरामिड। और उसके बाद खासा क्या होता है आपका, एक रीनल आर्टरी नाम का वर्ड आ रहा है आपके सामने, जो कि ये है, आप देख रहे होंगे, ये येलो कलर की आउटलाइन है और इसके अंदर ग्रीन कलर का किया हुआ है मैंने। तो ये रीनल आर्टरी का काम ये है कि ये जो ब्लड है हार्ट से पंप होकर के आ रहा है नीचे। अब ये जो ब्लड हार्ट से पंप होकर नीचे आ रहा है भैया, एक ह्यूमन बॉडी में, एक फुल एडल्ट ह्यूमन बॉडी में होता है करीबन 5 से 6 लीटर ब्लड, और जो नीचे आ रहा है वो पूरा नहीं आता, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। जो ब्लड नीचे आ रहा है वो आ रहा है करीबन 25%। तो अब आप सोच सकते हैं 25% जो ब्लड आ रहा है अप्रोक्सीमेटली वो आपका 1 से 1.5 लीटर, और वो भी एक किडनी में नहीं भैया, दोनों किडनी में बंटता है, ठीक है। तो वो आया, आने के बाद हुआ क्या कि आपकी ये जो रीनल आर्टरी थी इसके थ्रू आया, और उसके बाद ये इनलेट पाइप है आपका, और ये आपका जो पाइप दिख रहा है रीनल वेन, ये आउटलेट पाइप है। इससे आपका जो ब्लड है वो निकल जाएगा। कहाँ निकल जाएगा पता है आपको, प्योरीफाइड ब्लड है तो कहीं ना कहीं जाएगा ही, वो प्योरीफाई होकर के पूरी बॉडी में जाने वाला है। आगे देखते हैं, रीनल पेल्विस है आपके सामने। अब ये जो रीनल पेल्विस आपको दिख रही है, ये एरिया है, ये पूरा ही ले लो भैया, ये ले लो। अगर इसको देख रहे हो तो आपको ये दिख रहा होगा कहीं ना कहीं ये यूरेटर से कनेक्ट हो जा रही है। तो ये जो रीनल पेल्विस है, जो आपका यूरिन, जो आपका वेस्ट मटेरियल कलेक्ट हुआ है, वो सारा का सारा रीनल पेल्विस से होते हुए नीचे चला जाएगा यूरेटर के थ्रू सीधे आपके यूरिनरी ब्लेडर में, और यूरिनरी ब्लेडर से होते हुए यूरेथ्रा के थ्रू आपकी सीधे वॉशरूम में, ठीक है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई इशू होगा आपको। हालांकि ये किडनी का स्ट्रक्चर एक बेसिक स्ट्रक्चर था जो कि मुझे बस बताना था कि एक्चुअली में इसमें काम क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। होप सो आपको बेसिक नॉलेज इसका समझ में आ गया होगा। अब आगे बात कर लेते हैं हमारे पास कि किडनी स्टोन्स एक्चुअली में फॉर्म कैसे होते हैं। देखो भाई, हमारे खाने में सिर्फ न्यूट्रिएंट्स में हम लोग विटामिन्स, आपकी ये जो प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, इन्हीं सबको इंक्लूड कर लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे पास मिनरल्स भी हैं। अब हमने क्या किया, हमने शुरुआत की, मिनरल्स लिए हमने। मिनरल्स में सबसे बड़ी चीज होती है हमारा ये जो कैल्शियम आपको दिख रहा है, कैल्शियम, कैल्शियम है ना। तो कैल्शियम जो है ये सबसे बड़ी चीज है ना। एक्चुअली में यही इनका बेस है। किडनी स्टोन के जो पूरे मैनेजर हैं वो आपके कैल्शियम ही हैं, क्योंकि इन्हीं के साथ फॉर्म होकर ऑक्सलेट भी बना लेते हैं और इन्हीं के साथ फॉर्म होकर फॉस्फेट भी बना लेते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये किडनी स्टोन्स का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो एक्चुअल में हमारी गलती है, हम कुछ ऐसी चीजें खाते हैं जिनकी वजह से दिक्कत होती है। 90% लोगों में सबसे ज्यादा पाया गया है कि कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स मैक्सिमम नंबर में पाए गए हैं। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हमारे जो ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट जिन चीजों से मिल रहा है वो हम ज्यादा ले रहे हैं,
और आप देखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि एक्चुअली में वो चीजें आपकी डाइट में सबसे ज्यादा इंक्लूडेड है। तो वही सबसे पहले अगर हम कैल्शियम ऑक्सलेट की बात कर लेते हैं तो स्पिनच डेली तो नहीं खाते पर फिर भी हाँ चली जाती है लीफी वेजिटेबल के नाम पे। चॉकलेट्स बहुत पसंद है भाई आजकल लोगों को क्या पसंद, मुझे भी थी एक टाइम पे लेकिन फिर छोड़ना पड़ा, क्योंकि अगर नहीं छोड़ते तो फिर क्या होता, डायबिटीज की तरफ आगे स्टेप ऑन कर चुके होते। तो चॉकलेट्स वेरी हार्मफुल फॉर डायबिटीज ऑल्सो, भाई डायबिटीज हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज है चॉकलेट्स आपका क्या कर रही हैं, दिक्कत पैदा करेंगी किडनी स्टोन्स के लिए। आपकी हाई इनटेक ऑफ प्रोटीन, कई लोग सोचते हैं हम बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, भैया बॉडी बिल्डर आप तब बनोगे जब आपको किडनी बनने देंगी, है ना। और किडनी आपको बनने नहीं देंगी, क्योंकि आप कर क्या रहे हो, आप अपनी बॉडी के इनटेक से भी ज्यादा प्रोटीन ले रहे हो, बॉडी की जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा प्रोटीन ले रहे हो। सारा प्रेशर, सारी चीजें ब्लड में जो जा रही हैं वो कहाँ जाएंगी अंत में भैया, फिल्टर होने के लिए, साइन होने के लिए। क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर कौन है हमारा, किडनी है, वहीं जाएंगी और वहां दिक्कत पैदा हो जाएगी फिर। तो चलिए देख लेते हैं, हाई इनटेक ऑफ प्रोटीन किया, दिक्कत। टोमेटो सीड्स, इसमें बहुत सारी चीजें नहीं लिखी हुई हैं, जगह नहीं थी तो नहीं लिख पाया, खैर मैं आपको बता देता हूं। टोमेटो सीड्स हो गया, नट्स हो गए, आपका रेड मीट हो गया, रेडी मीट नहीं भैया, जितने भी आपके जो प्रोसेस्ड मीट हैं, ठीक है, ये सब में दिक्कत हो सकती है आपको। मैं ये नहीं कहता कि होगी ही, है ना। कई लोग कहते हैं कि भैया हमने तो पूरी जिंदगी चीनी खाई, हमें डायबिटीज नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, डिपेंड करता है आपकी, मैं डायबिटीज की ही बात नहीं कर रहा हूं, उसका तो इंसुलिन का सीन है। मैं बात कर रहा हूं सारी चीजों की। आपकी कोई भी आदत है, अगर आपको कुछ हो नहीं रहा है तो मीन्स टू से कि आपकी बॉडी हो सकता है हैबिचुअल हो चुकी हो, या तो फिर हाँ इम्यूनिटी आपकी कुछ ज्यादा ही अच्छी है। लेकिन इतना भी अपने लक पे भरोसा करना अच्छी बात नहीं है अपनी बॉडी को लेकर के। तो हमने क्या किया, कुछ चीजें पिकअप की। इसमें ब्रिंजल के सीड्स भी होते हैं, आपके बैगन के सीड्स बहुत मैटर करते हैं, जो इफेक्ट कर देंगे आपको। और चॉकलेट्स हो गई, टी, चाय भी बहुत खतरनाक होती है, ब्लैक टी। एक्चुअली कैफीन जिसमें जिसमें आपके होगा ना, वो भी बड़ा खतरनाक होती हैं चीजें। ये कुछ सारी चीजें हैं जो बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट कर जाती हैं। और इन्हीं के ये कुछ सब्सटीट्यूट्स हैं भैया, इन्हीं के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट था, इसमें है कैल्शियम फॉस्फेट। फॉस्फेट क्या है, फॉस्फोरस, ठीक है। हालांकि ये जो 3 लिखे हुए हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, स्ट्रूवाइट, सिस्टाइन एंड यूरिक एसिड, 10% लोग में ये चीजें पाई गई हैं। इसमें कुछ ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो 4 हैं ये 10% लोगों में पाई गई हैं। सबसे ज्यादा पाया गया है कैल्शियम ऑक्सलेट वाले स्टोन्स, और कैल्शियम ऑक्सलेट वाले स्टोन्स बहुत ही खतरनाक होते हैं। होता क्या है, ऑक्सलेट जो होता है जब प्यूरिफाई होता है आपका, तो वो छोटे छोटे मिल करके एक क्रिस्टल फॉर्म कर लेते हैं कैल्शियम के साथ मिल करके। अब वो क्रिस्टल आपका डिपेंड करता है भैया, यहां अगर वो फॉर्म हो रहा है क्रिस्टल इस जगह पे, ठीक है, तो वो बड़ा होने के 100% चांसेस है। और बाई चांस पानी ज्यादा पी लिए, कोई दवा खा ली ऐसी जिससे कि आपको लगता है कि हाँ ठीक हो जाता है, आपने खाई, हालांकि ऐसा बड़ा रेयर केस हुआ है आज तक कि कोई दवा से ठीक हुआ हो। मैं ऐसा नहीं कहता कि ठीक नहीं हुए, 50% लोग बेचारे आज लेजर सर्जरी और आपके ऑपरेशन के थ्रू ही सही हो पा रहे हैं। एक्चुअली सीन क्या है कि इसमें ना आपको प्रिकॉशन ज्यादा लेने चाहिए, और कोशिश करें कि प्रिकॉशन से ही आप क्या करें, आपको होने ही ना पाए। ऐसा नहीं कि आप ये सोच रहे हैं कि हो जाएगा तो हम सही कर लेंगे। जो पेन होता है इसमें, वो भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि इसमें आप देख सकते हैं, अगर बाई चांस यहां पर आपके कहीं पर भी फॉर्म हो जाता है किडनी स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट का, या कोई और का तो बड़ा मुश्किल है, कैल्शियम ऑक्सलेट का होता है अगर, तो होगा क्या कि वो धीरे धीरे अपना साइज बड़ा करता जाएगा। उसके बाद वो क्या करेगा, जैसे ही उसका मन करेगा बढ़िया खिसक लेगा
और खिसक के वो उतरेगा सीधे आपके यूरेटर में। यूरेटर जो होता है उसका कोई साइज फिक्स नहीं है। ऊपर मान लो ये चौड़ा है, बीच में पतला हो जाएगा, फिर चौड़ा हो जाएगा, और फिर ये यहां पर आकर के पतला हो सकता है। इसका साइज ऐसे डिफर करता है, जैसे 6 mm के करीब हो गया, फिर 4 आ गया, फिर 5 हो गया, फिर 1 आ गया, 2 आ गया। एक भाई ये एक ट्यूब ही तो है। और हुआ क्या, पत्थर गुजरा यहां से। मान लो आपके स्टोन का जो साइज है, स्टोन का जो साइज है वो कुछ इतना था, इतना था। आपको क्या लगता है कि क्या वो यूरेटर से नीचे जा पाएगा? तो आंसर है ना बाबा, बिल्कुल नहीं जा सकता। क्योंकि अगर वो नीचे गया तो दिक्कत पैदा कर देगा पूरे यूरेटर की। अब यूरेटर में दिक्कत कैसे हो जाएगी? तो यूरेटर में दिक्कत ऐसे हो जाएगी कि आप बेतहाशा चिल्लाएंगे दर्द के कारण, क्योंकि वो पत्थर आपके ना सिर्फ यूरेटर को ब्लॉक करेगा, आपकी यूरिन को भी नीचे नहीं जाने देगा। आप समझ सकते हैं इस बात को। आपका वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा तो मैं बता भी नहीं सकता कि उसमें क्या ही हाल होंगे। कई बार उसी समय जब आपके वो पेन हो रहा होता है, आपको वोमिटिंग आती है। आपको पता है जितनी भी चीजें हैं वो स्पेस ढूंढती हैं, आपके टॉक्सिक मटेरियल से स्पेस ढूंढते हैं बाहर निकलने का, उन्हें नहीं मिल रहा है तो होता क्या है, दिक्कत पैदा होती है। नौसिया, वॉमिटिंग, बहुत सारे सिम्टम्स आपको दिखेंगे कि हाँ काम हो रहा है खराब। अब करें क्या? ऐसे केसेस में तो भाई एक ही ऑप्शन होता है, लेजर सर्जरी, लेजर ट्रीटमेंट। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं अगर आपके यूरेटर में आपके फंस गई है पथरी तो। ठीक है, हालांकि ऐसा हो ना उम्मीद करते हैं कभी भी। और बाई चांस वो नीचे उतर गई, यहां पहुंच गई, आपके एक भी पेन नहीं होगा। अगर वो ब्लेडर में पहुंच गई है तो, यूरिनरी ब्लेडर में, यूरिनरी ब्लेडर क्या करेगा, उसको चुप्पे से बढ़िया यूरेथ्रा से निकाल देगा। लेकिन बाय चांस किस्मत से आपकी जो पथरी है वो नीचे पहुंच गई है और उसका साइज अभी भी चौड़ा है यूरेथ्रा को लेकर के, तो क्या दिक्कत आएगी? तो भाई दिक्कत तब भी वही आएगी जो यूरेटर के साथ आई है, चीज वही होगी। लेकिन हाँ, तब थोड़ा सा सीन आसान हो जाएगा क्योंकि आपकी वो पथरी एकदम पास में है नीचे उतरने के। करेंगे क्या कि वहां पर डॉक्टर्स कई सारी ऐसी मेडिसिन देते हैं, एसिडिक मेडिसिन, जो कि सिरप के फॉर्म में होती हैं, और पी करके फिर आपको कहते हैं कि आप इसको पीजिए। हालांकि कई बार, मैक्सिमम टाइम्स सफल हुई हैं ऐसी चीजें, बट आपको पता है कोई भी चीज हो जो अगर पत्थर को तोड़ रही है, ऑक्सिलेट आयंस है, वो पत्थर है, कैल्शियम के साथ मिलकर के एक पत्थर तैयार हुआ है, उसे अगर वो तोड़ रही है, कितना पावर होगा उस सिरप में, आप खुद सोच सकते हैं वो ऑर्गन का क्या हाल करेगी। तो मेरी बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें होने ही ना दें, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नहीं होगा। तो हालांकि यहाँ पर कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं लिखा है जिससे मैं बता सकूं कि ये नहीं होगा, क्योंकि स्पेस नहीं था एक्चुअली। तो मैं खुद आपको बताता हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि ये दिक्कतें नहीं आएंगी आपको। तो भाई ये सारी चीजें पहले तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि कोई ऐसी चीज जो इसमें समझ में ना आई हो। चूंकि मैंने इन चारों के बारे में इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये इतने मेन नहीं है। सबसे ज्यादा मेन आपका कैल्शियम ऑक्सलेट वाला है जो सबसे ज्यादा देखा गया है। और सीन क्या होता है मैं बता रहा हूं आपको कि इससे बचा कैसे जा सकता है। तो भाई बचने के इसके एक ही दो उपाय हैं। सबसे पहला है, कई लोग कहते हैं पानी खूब पियो, 4 लीटर 5 लीटर 8 लीटर कोई रुकावट नहीं है। पानी खूब पियो का मतलब ये नहीं होता कि 4 लीटर 3 लीटर या 2 लीटर, ये मैटर ही नहीं करता है। मैटर बहुत सारी चीजें करती हैं भैया। वो लोग ये क्यों नहीं समझते कि आपके आउटर इन्वायरमेंट भी डिपेंड करता है। आप जम्मू कश्मीर में रह रहे हो तो आप 4-5 लीटर पानी नहीं पी सकते, क्योंकि आपका जो आउटर इन्वायरमेंट है वो कुछ ज्यादा ही ठंडा है, उसको इंसान को इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है उतने पानी की। आप प्लेन एरिया में रह रहे हो, मान लो मुंबई में हो, ठीक है, गोवा में हो, अमूमन वहां कितना लग जाएगा पानी? 3 लीटर 2.5 लीटर, इससे ज्यादा तो नहीं। पर रेगिस्तान में तो शायद आपके डेजर्ट के कारण आप 8 लीटर से भी ज्यादा पी जाओ, डिपेंड करता है।
तो वही चीज आ रही है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ऑन द कंडीशन ऑफ द आउटर इन्वायरमेंट एंड एज पर योर बॉडी रेशियो। आपका बॉडी रेशियो क्या है, विमेन है कि मेन है ना, साइज क्या है आपका, एवरीथिंग डिपेंड्स। तो पानी की कोई ऐसी लिमिट नहीं है, बस हाँ एक चीज ध्यान रखिए, आप डिहाइड्रेटेड नहीं होने चाहिए बस। और उसको पता कैसे करें, अब आप यही सोच रहे होंगे एक बार में पता चल जाएगा। भाई जब भी आप वॉशरूम जाते हैं अपना यूरिन पास आउट कराने, उस समय जरूर देखें कि आपकी यूरिन का कलर क्या है, दैट मैटर्स। आपकी यूरिन का जो कलर है वही बताएगा कि आप कैसे हो, हाइड्रेटेड हो कि डिहाइड्रेटेड हो। यूरिन का जो कलर है अगर एकदम ट्रांसपेरेंट जा रहा है, एकदम प्योर है जैसे पानी की तरह, तो समझ लेना आप कुछ ज्यादा ही ओवर हाइड्रेटेड हो चुके हो, ज्यादा पानी पी लिया है खुशी के मारे। तो नहीं भाई, थोड़ा सा खुशी कम करो अपनी, पानी को कम करो और आ जाओ लाइटिश येलो जोन में। अब आपकी टॉयलेट अगर लाइटिश येलो हो रही है तो इट मीन्स यू आर परफेक्ट। और दूसरी बात आ जाती है अब इधर, ज्यादा पीली होने लग जाए तो देखो कई बार दवा खाने से भी होता है, डजेंट मैटर, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि ज्यादा पीली अगर हो रही है तो उसमें फिर आपको पानी पीने की जरूरत है ना। तो ये चीज हो गई, पानी सबसे मेन चीज है, 80% सही कर देगा ये। और हाँ दूसरी बात, पानी प्योर पियो, आरओ का पियो, और कोशिश करो मिनरल वाटर पियो, अच्छा पियो पानी, है ना। कहीं का भी मत पी लो, नहीं तो पता चला एक छूटा तो टाइफाइड पकड़ लेगा। दूसरी चीज, अब बात आ जाती है आपकी कि ये जो स्टोन्स हैं इनसे बचा कैसे जा सकता है। तो भाई ऐसी चीजें कम खाइए जो लिस्ट में मौजूद है, जैसे कि अभी मैंने कुछ चीजें आपको बताई हैं, कोशिश कीजिए कम खाइए, क्योंकि आपको भी पता है कोई भी चीज एक लिमिट से भी ज्यादा खाना आपके लिए नुकसान कर सकता है। ये सब चीजें आप बिंदास खाओ, नो इशू, बट बी इन अ लिमिट, है ना। 10 खानी है तो 4 ही खाओ, क्या फायदा अगर आपने 6 ज्यादा खा ली, 6 ज्यादा चॉकलेट खा लोगे तो क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं। स्पिनच 1 किलो खानी है, 300 ग्राम खाओ, एक एग्जाम्पल, है ना। कोई भी चीज आप लिमिट में खाओ। प्रोटीन पाउडर है, 10-10 वे प्रोटीन स्कूप मार रहे हैं, 2-2 वे प्रोटीन स्कूप मार रहे हैं एक एक दिन में, 3-3 मार रहे हैं। बॉडी रेशियो डिपेंड्स, मैंने फिर वही कहा कि अगर आपका बॉडी रेशियो मैटर कर रहा है तो बिल्कुल खाओ। अगर आपको लगता है कि हाँ यू आर एबल टू डाइजेस्ट देन यू कैन, अदरवाइज बी इन अ लिमिट। और इसका कोई और खास उपाय नहीं बनाया है आज तक, तो एक्सरसाइज खूब करो, 2-3 चीजें हैं, पानी अपने बॉडी रेशियो के अकॉर्डिंग पियो, ये सारी चीजें लिमिट में खाइए, और एक्सरसाइज एंड योगा, इट इज वेरी मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ यू। एंड आई वांट कि मेरे फ्रेंड्स हमेशा इस डिसीज से जरूर दूर रहें, और अगर है भी तो चिंता मत करें, वो बहुत जल्दी सही हो जाएगी। क्योंकि लेजर ट्रीटमेंट और ये जो सर्जरीज हैं इनसे भी कई ज्यादा हमारे जो आपके यूरोलॉजिस्ट हैं इन्होंने अपने आप को डेवलप कर रखा है कि ये ऐसी ऐसी सिरप्स और जनरेट कर चुके हैं टैबलेट्स को कि आपका वो गला करके निकाल दी जा रही है पथरियां। तो हालांकि ऐसे केसेस में दिक्कत ज़्यादा फंसती है, तो मैं कहूँगा कि अपना ध्यान रखें और इन सब चीज़ों को फॉलो करें। ये टॉपिक बस इसीलिए मैंने उठाया क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था इस पे बनाने के लिए, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि मुझे टाइम नहीं मिल पाया था किसी रीजंस की वजह से। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा, एंड नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही जल्दी आपके पास लेकर आऊँगा, कोई अच्छा सा, कोई इनोवेटिव सा। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे पता है कि यू ऑल लव मी एंड यू विल लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं।